Okay, this is next is chi-square test. This is also written as chi-square test because this alphabet in Roman it is called chi-square test, right? So this test is used for checking the authenticity of the data, whether the given data is distributed according to our requirement or not. ठीक है, रिक्वायरमेंट हमारी कैसी हो सकती है वो डिपेंड करेगा। जैसे कुछ रिक्वायरमेंट्स तो हमारी ये होती है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को वो फॉलो करता है जो गिवन डाटा है, या पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है गिवन डाटा, ठीक है, या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काई स्क्वायर नहीं लगता बिकॉज इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द डिस्क्रीट आइटम्स। ठीक है, डिस्क्रीट में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और काई स्क्वायर टेस्ट है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टेस्ट है। इसमें जस्ट हमें क्या करना है कि आपकी कुछ देखो एक्सपेक्टेशन होगी, इट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड द वन इज ऑब्जर्व्ड वैल्यू, राइट। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू और ऑब्जर्व्ड वैल्यू इसको हम डिनोट करते हैं ई आई एंड दिस इज ओ आई, एंड देन वी टेक द डिफरेंस ऑफ दीज observed and expected values, OI minus EI, then to not to balance this sum, ठीक है, we take the square and we divide it by the expected value, ठीक है। और ये जितनी भी आपके पास एंट्रीज होंगी सारी एंट्रीज का आपने सम ले लेना, क्योंकि आपको पता है ये चीज कि अगर आप सिंपल ओ आई माइनस ई आई लेते हैं ना, कोई डाटा आपका इसमें पॉजिटिव होगा कोई नेगेटिव होगा, सो पॉजिटिव नेगेटिव ने आपस में एक दूसरे के साथ बैलेंस हो जाना है। हम नहीं चाहते कि ये बैलेंस हो, सो हमने इसको स्क्वायर कर दिया सो दैट we are able to know that what is the difference between the observed and the expected values, and we take the sum of all the values which is given there in the data, right? And then we find this is what this is chi-square, ये chi-square है हमारे पास। I is equal to 1 to n if n entries are there, so इसको अब हमने find कर लेना है chi-square। ये calculated हो गया, and for how much degrees of freedom it will be, if n is the number of degrees then n minus 1 degrees of freedom, ठीक है। new is n minus 1, and then we take chi-square tabulated, ठीक है। तो अगर chi-square calculated लेस देन chi-square tabulated होगा तो फिर इस केस में भी आप क्या कहोगे कि h नॉट एक्सेप्टेड है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल टेक अज्यूम h नॉट, ठीक है, फिर आपने h1 लेना है जैसे अज्यूम करते हैं आप पहले, ठीक है। उसमें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑब्जर्व्ड वैल्यूज का डाटा यू विल फाइंड chi-square, इट इज समेशन ओ आई माइनस ई आई होल स्क्वायर अपॉन ई आई, एंड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आर n माइनस 1। तो chi-square जो टेबुलेटेड है उससे अगर कम होगी chi-square कैलकुलेटेड, सो h नॉट इज एक्सेप्टेड एंड अदरवाइज रिजेक्टेड। ठीक है, ये इन केसेस में थोड़े से डिफरेंट होते हैं, n-2 n-3 होते हैं, उसको हम कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इसको करेंगे। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इसमें उसी तरह से रहेगा n-1, ठीक है। वी हैव generally it is n-1 degrees of freedom, for binomial distribution वो दूसरे वाले में होगा बाइनोमियल के लिए, ठीक है। मतलब इसमें डिपेंड करेगा कि कितनी रिस्ट्रिक्शंस हमारी लगी हुई है, बस उसके ऊपर डिपेंड करेगा। बस हम इसमें अभी इतना ही करेंगे, ठीक है। नाउ वी विल टेक मैम इसमें h नॉट क्या अज्यूम कर रहे हैं? दैट द एक्सपेक्टेड वैल्यूज आर सेम एज द ऑब्जर्व्ड वैल्यूज आर सेम एज एक्सपेक्टेड वैल्यूज।
एक मिनट, हाँ, here H naught is that the observed values are same as expected values. Now we take the question. The following table gives the number of accidents and the folk place in an industry. ठीक है, that folk place in an industry during the various days of the week. मतलब वीक के अलग अलग दिनों पे जो एक्सीडेंट्स हुए हैं इंडस्ट्री में, उसका डाटा है हमारे पास. हमने ये देखना है कि टेस्ट इफ द एक्सीडेंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वीक. मतलब हमने ये देखना है कि ये तो नहीं कि एक्सीडेंट्स उसके यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं कि नहीं, या कोई डे वाइज उसमें डिपेंड कर रहा है कि किसी पर्टिकुलर डे वाले दिन उसके एक्सीडेंट्स कम या ज्यादा हो रहे हैं. ठीक है, द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स and on the particular day. In an industry during the weekdays. Weekdays. ठीक है, test if the accidents are uniformly distributed. ठीक है, तो इसमें पहले डाटा हमें दिया गया है, ये टेबल ठीक है, days and number of accidents. This one, this is for Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday. ठीक है, संडे को ऑफ है इंडस्ट्री. So these are the days and these are number of accidents. अब इसमें this is Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. और accidents कितने हैं? 14, 18, 12, 11, 15 and 14. मतलब हम ये कहना चाहते हैं इस डाटा में कि जो एक्सीडेंट्स है उसका डेज पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा. So the solution is H naught. We will assume that the accidents are uniformly distributed. ठीक है, the accidents, मैं एक मिनट यहाँ पे स्पेस लेके, we assume that the accidents are uniformly distributed. Uniformly distributed. ठीक है, तो H1 हमारी वही होगी कि the accidents are not uniformly distributed. I will now extend this table. This is observed value. कितने एक्चुअल में एक्सीडेंट्स हुए हैं उस दिन. ठीक है, किसी भी दिन. अब हमारे पास आएंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू. ऑल्सो एक्सपेक्टेड वैल्यू, मैं थोड़ा टाइम सेव कर रही हूँ कि मेरे को ये टेबल दोबारा ना बनाना पड़े. एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्सीडेंट्स पर डे. दीज आर, पहले तो इसका टोटल लोगे सम ऑफ एक्सीडेंट्स डिवाइडेड बाय 6. ठीक है, कितना इसका सम आ गया? दिस इज 14, 18, 16, 32 एंड $84 आ रहे हैं उनसे. हाँ 84. ठीक है, तो 84 by 6 यानी हमारे पास ये ऑन एन एवरेज
14 एक्सीडेंट्स पर डे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं. सो आई विल ड्रॉ इट अगेन. देखो कितने इसमें मेरे को चाहिए कॉलम्स और. I want EI, then okay, this is EI and OI minus EI whole square. बस इसकी जरूरत नहीं है. ठीक है. Now the expected number of accidents per day, these are 14. So all values here will be 14. ठीक है. OI minus EI whole square we are taking. ये कितनी आ गई देखो. 14 minus 14 square 0. 18 minus 14 square, this is 16. 12 minus 14 square, this is 4. 11 minus 14 square, 15 minus 14 square, 14 minus 14 square. ठीक है. तो बस इसमें बाकी हमें जरूरत नहीं है कुछ. therefore chi square is summation OI minus EI whole square upon EI. ये जो लाइन है ये सबके नीचे नहीं है. इस क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ेगा, बट अदरवाइज दिस इज OI माइनस EI अपॉन EI. ठीक है. तो ये आ गया समेशन अब काट देंगे हम. इट इज 0/14 एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स है ना. 16/14, 4/14, 9/14, 1/14 plus 0/14 again. So it is 29, 30. 30/14. So our calculated value is 2.1428. ठीक है. ये वैल्यू आ गई chi square की. It is calculated at 5%. This is equivalent to chi square 0.05. At how many degrees of freedom? इसमें वही 1 degree of freedom कम रहेगी. So 5. 5 degrees of freedom. Now we will see this chi square tabulated. ठीक है. tabulated मैं इसमें from table ही लिख देती हूँ सीधा. It is 0.05, 5 degrees of freedom from table. So now you check this table here. ये आ गया chi square का. ठीक है. chi square का देखो मैं थोड़ा सा इसको जूम करती हूँ. chi square significant values, chi square alpha इसकी degree of freedom, level of significance, and right tail areas ये probability दी हुई है. तो and for the degree of freedom, so nu is the degree of freedom. तो nu इसमें degree of freedom होगी. हमारे 5 degrees of freedom है, and this is given for all level of significance, and we want it for 0.05. इसमें confuse नहीं होना आपने. ये 0.5 भी देखने में 5% level of significance आपको लगेगा, but otherwise this is 50% confidence. ध्यान रखना है ये. तो ये 5% level of significance for 5 degrees of freedom, this value comes out to be 11.07. ठीक है. It is, देखो ये degrees of freedom, 5 degrees of freedom, ये 1% level of significance है. 1 मिनट. 1% level of significance नहीं है. ये 99% level of significance है. This is 95% level of significance है. मतलब इसमें सिर्फ 5% confidence है. इसमें 50% confidence है, 90% confidence है, 95% confidence. तो हमारी वैल्यू आ गई इसमें 11.070. ठीक है. We go to this board again. This is 11.070. So you can see that it is quite less. ठीक है. Here chi square calculated is less than chi square tabulated. Therefore H naught is
एक्सेप्टेड। मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो एक्सीडेंट्स हैं ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है कि किसी दिन अगर 14 है, 18 है, 12, 11 एंड 15, 14 एटसेट्रा, so it doesn't make any difference. The accidents are almost uniformly distributed. हेलो मैम। हाँ जी। मैम इन द क्वेश्चन ये H0 द एक्सीडेंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये मैम ऑब्जर्व्ड एक्सीडेंट की बात हो रही है या एक्सपेक्टेड की? एक्सपेक्टेड। मतलब हम ये कह रहे हैं कि ऑन एन अगर हम एवरेज की बात करें तो मतलब डेली सेम एक्सीडेंट्स होने चाहिए, हम ये कह सकते हैं। मतलब इसमें कोई दिन का फर्क नहीं है कि मंडे को क्यों ज्यादा हो रहे हैं या ट्यूसडे को क्यों कम हो रहे हैं, सो समथिंग लाइक दैट। ठीक है, लेकिन कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस ऐसी होती हैं उसमें आप ना, अभी जो मैंने आपको बतानी है बाइनोमियल, नॉर्मल और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, यू विल चेक। देखो मैं आपको एक सिंपल सा डाटा बताती हूँ, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की उसमें कंपैटिबिलिटी होगी that if you have some family having 4 children, ठीक है, हम वो फैमिली का सर्वे कर रहे हैं जिसमें 4 चिल्ड्रन ईच है, हमारे पास वही फैमिलीज है जिसमें 4 चिल्ड्रन है। सो डू यू सी मोर नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग all 4 boys or 4 girls, or you have the more chances of meeting the families in which you have 2 boys and 2 girls? यही ज्यादा होंगे ना। तो इसमें क्या होता है कि 2 बॉयज 2 गर्ल्स के हमारे पास ज्यादा चांसेस होंगे, काफी फैमिलीज होंगी जिसमें 2 बॉयज 2 गर्ल्स होंगी, तो ये हमारे पास इन फैमिलीज की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी, अकरेंस की इनकी नंबर ऑफ फैमिलीज विल बी मोर। ठीक है, जैसे हाइट और वेट का डाटा मैंने आपको बताया हुआ है, इफ यू विल चेक इट अलोंग एनी क्लास, एनी कॉलेज, एनी लोकेलिटी, एनी विलेज, एनी सिटी, anywhere, when you will collect, when you will have the collection of the heights of the different people, ठीक है, किसी भी तरह का डाटा हो सकता है, तो बहुत कम हाइट वाले और बहुत ज्यादा हाइट वाले हमें कम लोग मिलेंगे, ऑन एन एवरेज हाइट के हमें ज्यादा मिलेंगे। तो इसमें जब इस तरह का डाटा हम लेंगे तो ये आपके पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का नहीं आएगा, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का डाटा चलेगा। ठीक है, अगर फैमिलीज हम ले रहे हैं यहाँ पे 4 बॉयज 4 गर्ल्स, तो 4 बॉयज 4 गर्ल्स, 4 बॉयज का बहुत कम रहेगा, 4 गर्ल्स का बहुत कम रहेगा, ज्यादा हमारे पास फैमिलीज कैसी आएंगे जिसमें 2 बॉयज 2 गर्ल्स की होने की चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो इसमें आप फैमिलीज 800 फैमिलीज पे सर्वे कर रहे हैं, सो यू विल नॉट इक्वली डिवाइडेड। ठीक है, इट इज 0 बॉय, 1 बॉय, 2 बॉयज, 3 बॉयज एंड 4 बॉयज। तो ऑफ कोर्स गर्ल्स इसमें हमें पता ही है फिर कितनी होंगी। ठीक है, तो हम इसको 800 को डिवाइड नहीं कर सकते ये 5 कंडीशंस में, दैट इट इज 160 फैमिली ईच, वी कैन नॉट से दिस। इसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से हम इसको फाइंड करेंगे कि हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए। ठीक है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमारी डिफरेंट रहेगी डिफरेंट क्वेश्चंस में, जैसे कि ये यहाँ पे आ गई।